जिन्होंने आत्मा के विषय में वर्तमान समय में बहुत अधिक हम सबका ध्यान आकर्षित किया, हम सबको अपनी आत्मा की ध्यान की अवस्था तक पहुंचाने का प्रयास किया, हम सबको उद्बोधित किया, हम सबको प्रेरित किया। तीर्थंकर महावीर की मूल साधना को, तीर्थंकर महावीर की मूल धर्म देशना को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं, जहां बहुत समय से एक ही चिंतन चल रहा था, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, बहुत जोर चल रहा था, वर्षों से स्वाध्याय पर जोर चल रहा था। लेकिन तीर्थंकर महावीर की केवल एकांकी दृष्टि नहीं थी, परमात्मा महावीर ने स्वाध्याय भी कहा और ध्यान भी कहा। उन्होंने पहर दिए कि एक पहर ध्यान का, दूसरा पहर स्वाध्याय का। ध्यान स्वाध्याय, स्वाध्याय ध्यान। तो जहां हमारा पूरा जैन समाज स्वाध्याय में ही उलझा हुआ था, स्वाध्याय को ही समझ रहा था कि स्वाध्याय ही सब कुछ है, वहां पर ध्यान का शंखनाद करने वाले, ध्यान का उद्घोष करने वाले हमारे वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्रद्धेय श्री शिव मुनि जी महाराज का आज पावन जन्म दिवस है। सचमुच में उस महापुरुष वर्तमान आचार्य की ही ये देन है कि आज ध्यान के प्रति लोगों में चर्चा है, लोगों में कुछ जागृति है कि ध्यान 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 शब्द कानों में गूंजता है। चाहे अनुभव लोग कम करते हों, लेकिन हर किसी के पास ये शब्द जरूर पहुंच गया। महावीर का शब्द, ये ध्यान की प्रक्रिया जरूर पहुंची है, हर व्यक्ति तक पहुंची है। इसके पीछे हमारे वर्तमान आचार्य की बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा श्रम है। कई वर्षों का उनका ध्यान के प्रति जो समर्पण रहा, उसका ये कमाल है कि जन जन तक आज ध्यान की बात पहुंची है और पहुंच रही है। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, परिवार समृद्ध था, संपन्न था, अवस्था भी कोई छोटी नहीं थी, पूरे अपने प्रति जागरूक, अपने निर्णयों के प्रति स्वयं सजग कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इस बात का पूरा बोध, पूरा ज्ञान। माता पिता ने अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई, बीए एमए सारी कुछ डिग्रियां दिलाई, लेकिन उसके बावजूद उस युवा शिव कुमार का मन था कि संसार में उलझने के लिए तैयार न था। एक ही पीड़ा, एक ही प्यास, एक ही अभिप्सा कि मुझे महावीर की ध्यान साधना को करना है, मुझे परमात्मा की ध्यान साधना को जीना है, परमात्मा की ध्यान साधना को समझना है। माता पिता ने, परिवार वालों ने सोचा कि इसको ये क्या जवानी में नशा लगा, ध्यान ध्यान ध्यान, इसको भेज देते हैं विदेश, थोड़ी विदेश की हवा खाएगा तो ये सारा ध्यान ध्यान भूल जाएगा, वैराग्य भूल जाएगा, धर्म भूल जाएगा। लेकिन वो पक्का वैराग्य था, मजिठिया रंग था, वो उतरने वाला। विदेश भी घूम आए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जैसे पहला वैराग्य थोड़ा था, आने के बाद तो और पक्का हो गया वैराग्य कि अब तो मैंने संसार की भौतिकता को, नश्वरता को जान लिया है, अब तो मुझे दीक्षा लेनी ही लेनी है। और ज्ञान मुनि जी महाराज के चरणों में 30 वर्ष की उम्र में मलोट में अपने 3 बहनों के साथ शिव कुमार दीक्षित हुए और नाम हुआ शिव मुनि। शिव मुनि जो हमारे वर्तमान के आचार्य है, वर्तमान के शास्ता है, अनुशास्ता है, संघ के नायक है। 30 वर्ष में दीक्षा लेने के बाद अपने आप को झोंक दिया उन्होंने ध्यान में लगा दिया। ग्रंथों का, पुराने ग्रंथों का, हर धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया। मात्र एक ही लक्ष्य था कि किस धर्म में क्या ध्यान के बारे में कहा गया है, ध्यान के विषय में किस धर्म में क्या परिभाषा है, क्या व्याख्या है। और इसकी खोज करते करते उन्होंने पीएचडी कर ली कि भारतीय धर्मों में मोक्ष की अवधारणा,
भारतीय धर्मों में ध्यान की अवधारणा, इस पर पीएचडी कर ली, डिलीट कर लिया और साधना में लग गए। अपने गुरु का आशीर्वाद लिया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जितनी साधना विधियां चल रही हैं उन सभी साधना विधियों को स्वयं अनुभव करना चाहता हूं। जितने भी ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा ध्यान करवा रहे हैं उन सभी ध्यानों को मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। और ज्ञान मुनि जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि जाओ शिष्य, तुम सफलता प्राप्त करो, अपनी जो तुम्हारी लगन है उस लगन में तुम्हें सफलता दे। वो लगन आगे बढ़ाए और वो महाराष्ट्र आए, साउथ गए, सब जगह भ्रमण किया। और यहाँ पर जब आए तो पुन्ना सम्मेलन का दौर चल रहा था। इसी पुन्ना नगरी में सम्मेलन का समय चल रहा था। और उस सम्मेलन में जब हमारे महामहिम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज को भावी नेतृत्व चुनने का जब उनके सामने प्रश्न आया, तब उस महापुरुष की दीर्घ दृष्टि देखिए, उस आचार्य भगवान की दिव्य दृष्टि को हम इस घटना से देख सकते हैं कि कितनी उनकी दिव्य दृष्टि रही। यूं तो हमेशा एक ही पद की घोषणा होती है, एक ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है, एक युवाचार्य पद दिया जाता है, लेकिन उस महापुरुष ने, उस महाभगवन ने उस समय इसी धरा पर, इसी पुन्ना नगरी में सम्मेलन के दौरान एक नहीं बल्कि 2 उत्तराधिकारी चुने थे। एक बनाया उपाचार्य और दूसरा बनाया युवाचार्य। किसे पता था कि ये इसके पीछे क्या कारण छिपा है, क्या राज छिपा है। लेकिन जब समय आया तब पता चला कि सचमुच में उस महापुरुष ने बहुत दूर की सोच कर ये निर्णय लिया था, बहुत दीर्घ दृष्टि से। मात्र 7 वर्ष का ही अल्पकाल मिल पाया आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का। आकस्मिक उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। यदि आचार्य भगवान उस समय 2 उत्तराधिकारी न बनाते तो बहुत बड़ा प्रश्न संघ और समाज के सामने खड़ा होता और बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाती। लेकिन उस दिव्य पुरुष ने, उस भव्य पुरुष ने, उस महापुरुष ने पहले ही इसका समाधान कर दिया था। सम्मेलन कब हुआ था यहाँ पर? 87 और हमारे वर्तमान आचार्य को आचार्य पद मिला 2009 में, 1999 के अंदर इनको आचार्य पद मिला। तो इतने पूर्व ही हमारे भगवान ने देख लिया था कि आने वाले समय ऐसी कुछ संभावना है। और आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज के स्वर्गवास के बाद जब वो आचार्य बने, आचार्य पद पर सुशोभित हुए, तब से उन्होंने जो ध्यान की, जो उनकी स्वयं की साधना थी, उसको जन जन तक बांटना शुरू कर दिया। आपके यहाँ कई सारे चौमासे हुए भगवान के, तो अभी अभी आचार्य भगवान का चौमासा 2 साल पहले हुआ था। उससे पहले भी युवाचार्य रहते हुए उनके कई सारे चौमासे पुन्ना नगरी में हुए हैं। आप लोगों ने बहुत निकट से उन्हें देखा है, बहुत करीब से देखा है। और ये हमारा भी सौभाग्य रहा है कि हमें भी उन्हें बहुत करीब से देखने का, जानने का अवसर मिला। जब उन्हें 99 में आचार्य पद मिला, आचार्य पद ग्रहण हुआ उनका अहमदनगर की धरती पर, तब वे 2 ठाणा से थे। आचार्य भगवंत और मंत्री शिरीष मुनि जी महाराज 2 ठाणा से थे। चतुर्मास उस वर्ष जालना निश्चित हुआ था वर्तमान आचार्य प्रवर का, और संतों की आवश्यकता थी, संत साथ में जरूरी थे। तब गुरुदेव का चौमासा राजस्थान की तरफ गुजरात में हो रहा था। उस समय गुरुदेव का चौमासा निश्चित था अहमदाबाद में। अक्षय तृतीया मई का महीना था और आचार्य श्री का गुरुदेव के साथ बहुत अच्छा संबंध और संपर्क पहले से रहा है। तो आचार्य श्री मुनि जी महाराज ने अपने परम स्नेही गुरुदेव को समाचार भेजे कि तारक ऋषि महाराज, आपकी हमें आवश्यकता है, आपकी हमें जरूरत है, आप पधारिए, कृपा करिए। और गुरुदेव ने भी आचार्य के आह्वान पर बिना किसी देरी के अपने अहमदाबाद चौमासे को कैंसल करके, स्थगित करके, मात्र 2 महीने में उग्र विहार करते हुए औरंगाबाद पहुंचे और जालना चतुर्मास एक साथ किया 1999 के अंदर। और 3 वर्ष तक आचार्य भगवंत के साथ रहे। 2000 का चौमासा सूरत में किया और 2001 का चौमासा दिल्ली में किया। लगातार 3 वर्षों का सानिध्य आचार्य प्रवर का हमें भी प्राप्त रहा। बहुत उनको निकट से देखा। वो यूं तो बाहर से दिखने में कई बार लगता है कि आचार्य जी बड़े कठोर होंगे, बड़े खड़क होंगे,
लेकिन वो भीतर से बड़े नरम है, बड़े मुलायम है, बड़े कोमल है, बड़े रिजु है। भीतर में इतनी सरलता है, इतनी सरलता है, कोई कह नहीं सकता कि श्रवण संघ के आचार्य है। इतनी सरलता, इतने सहज, छोटे से माफी मांगने में वो शर्म नहीं करते हैं। आलोचना जब होती है, मंगल मैत्री जब होती है, ध्यान साधना करी होगी आप लोगों ने, हमारी बहन ताई ने देखी है, जब आचार्य भगवान की ध्यान साधना मंगल मैत्री को आप जिन्होंने अनुभव किया होगा, उनकी आंखों से कैसी वो धारा बहती है, क्या उनकी सरलता, निष्कपटता, अंतःकरण जो निर्मल है, पवित्र है, अद्भुत। बड़े सरल, सहज और तपस्वी आचार्य श्रवण संघ को मिले हैं। वर्षों से एकांतर की तपस्या कर रहे हैं, वर्षों हो गए हैं, और ध्यान साधना में तो उनको बहुत आनंद आता है। ध्यान के अलावा उन्हें और कुछ अच्छा लगता ही नहीं, सुहाता ही नहीं। और कुदरत ने, प्रकृति ने उन्हें ऐसा मौका दिया, ऐसा अवसर दिया। भगवान तो बार बार अपनी सभा में कहते थे, धर्म सभा में बोलते थे कि मुझे 2-3 साल तक एकांत चाहिए, 2-3 साल तक एकांत चाहिए, जहाँ कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस मुझे प्राप्त ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। और कुदरत ने ऐसा कुछ खेल खेला कि उन्हें 2-3 साल का एकांत बड़े आराम से प्राप्त हो गया। बड़ी सहज में उन्हें वो ध्यान साधना का जो उनका अपना और अधिक गहन उतरना था, उसका वो लाभ ले पाए। तो श्रद्धेय ऐसे आचार्य हमें मिले हैं जो ध्यानी है, योगी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, सरल है, सहज है, विनम्र है। ऐसे महान आचार्य को पाकर हम श्रवण संघ वाले बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत हम अपने आप का सौभाग्य मानते हैं कि हमें ऐसा आचार्य मिला है, ऐसा तेजस्वी आचार्य मिला है, ऐसा प्रभावी आचार्य मिला है, और ऐसा साधक आचार्य मिला है। ऐसा साधक जो स्वयं भी साधना करते हैं और हम सबको साधना के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा भगवान अपने प्रवचनों में एक ही बात करते हैं कि तुम ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जो उनके पास आता है सबसे यही कहते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो। और मुझे लगता है यदि हम उस ध्यान को करेंगे तो सचमुच में हम बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। ज्ञान हमें कठोर बनाता है और ध्यान हमें सरल बनाता है, सरल बनाता है, निरंकारी बनाता है, विनम्र बनाता है। तो आइए ध्यान के द्वारा हम उस महापुरुष को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, सहस्रायु हो, लंबे वर्षों तक आपका शासन, आपका छत्र हम पर बना रहे, आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। यही उस महान आचार्य के चरणों में हमारी भाव समर्पित है, मंगल भाव है, मंगल मनीषा है कि वो स्वस्थ रहे, चिरायु हो, दीर्घायु हो, शतायु हो।